हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, आज उसी से दो रह गए थे। शब्दों के वर्गीकरण में कितने थे? चार में एक तत्सम, तद्भव, और अब ये है देशज अथवा देसी शब्द, और ये यहाँ रहा विदेशी अथवा विदेशज शब्द। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे। देशज शब्द। भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया गया है उन्हें देशज शब्द अथवा देसी शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। जैसे भारतीय भाषाओं में, ठीक है, जैसे दिया है इसमें भारतीय भाषाओं में अथवा बोलियों में मान लो एक उदाहरण तौर पे कि यहाँ हम लोग मैथिली भाषा में क्या बोलते हैं? बुच्ची, लड़की को। ठीक है, और कहीं भी ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये कैसी है? बोलियों के अनेक शब्द। ठीक है, तो ये कहाँ से किसी ने ले दिया होगा कभी। ठीक है, पिछले दादी नानी किसी ने लिया होगा, आगे चलता आया, ये बोलियों में सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या है, कहीं से भी वो आ गए। ठीक है, भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द, ठीक, हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। और क्षेत्रीय भाषा भी है। वही मैंने बोला ना कि लड़की को क्या बोलते? बुच्ची, लेकिन ये शब्द कहीं भी नहीं है। ये कैसी भाषा है? क्षेत्रीय बोली है। ठीक है, कैसी है? क्षेत्रीय, क्षेत्र में बोली गई। ठीक, विशेषताओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार, जैसी आवश्यकता पड़ी जिन शब्दों को विकसित कर लिया, मतलब इसको फैला दिया गया। ठीक है, उन्हें देशज अथवा देसी शब्द कहा जाता है। जैसे ढेर, क्या है? ढेर, इसका अर्थ है, पर क्या अर्थ है? ढेर माने किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, तो उसको क्या बोलेंगे? ढेर। खिड़की, इसका भी अर्थ है। ठीक है, गप्पू, ये ऐसे ही पप्पू गप्पू बोलते हैं, बोलते बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, और भौंदू हैं, लोटा और छट्टू। ठीक है, काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो बोलते हम डेली रूटीन में हैं, लेकिन ये किसी भाषा के नहीं है। कैसे हैं? अपने देश में ही ये अपने आप उत्पन्न हो गए। ठीक है, विदेशी शब्द अथवा विदेशज शब्द। ठीक है, इसको देखते हैं। अंग्रेजी, क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी में घुल मिलकर उसके अपने हो गए हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? एक उदाहरण तौर पे लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है, मैं अलग भाषा बोलती हूँ यहाँ से, ठीक, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, और आप भी सीखते हो, तो ये क्या है? घुलना मिलना। ठीक है, किसी के आ जाने से, किसी की भाषा के घुलने मिलने से उसके अपने हो गए हैं। ठीक है, उन्हें विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे, ठीक, आगे देखते हैं। रिक्शा, प्रोफेसर, मास्टर, गरीब, चाय, दवा, कालीन, स्टेशन, कुर्ता, अलमारी, लीची और टर्लन। ठीक है, चिक, तोप आदि शब्द ऐसे हैं जो कैसे हैं? सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी विदेशी शब्द तालिका। ठीक है, चलो पहले अंग्रेजी के सारे शब्द एक साथ देखते हैं। ये अलग अलग इन्हीं का दे दिया है और भाषाएं इनके सामने चुन मिन के रखी। और यहाँ क्या था? यहाँ ये था कि सब भाषाएं के सब अलग अलग शब्द यहीं इकट्ठे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेशल दे दिया कि विदेशी। ठीक, तो यहाँ दिया था, यहाँ इसको अलग अलग किए, बिल्कुल अलग अलग। अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी में कैसे? बैंक गए थे, हैं, आइसक्रीम खाई, क्लास लगी या पढ़ाया गया क्लास में। ठीक, डॉक्टर आदि, ये सब कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, लिखते भी हैं। और फ्रेंच,
फ्रेंच में देखो जो फ्रेंच के लोग आए वो अपनी भाषा छोड़ गए, ठीक है। अंग्रेज आए वो अपनी भाषा छोड़ गए, हम उनको बड़े अच्छे से बोलते हैं, ठीक। फ्रेंच वाले आए उन्होंने भी अपनी भाषा को छोड़ा और चले गए। गिटार, मशीन, कूपन, कारतूस, कार्टून आदि, ठीक है। अब तुर्की लोग आए, यहाँ एक दो लोग तो आए नहीं, कितने अंग्रेजी के, अंग्रेज, फ्रेंच, तुर्की, जापानी, ये सब क्या आए हुए हैं, विदेशी लोग हैं, यहाँ के कोई भी लोग नहीं है यहाँ, ठीक है। तो तुर्की में बंदूक, कुली, बारूद, कैंची, तोप, चेचक आदि शब्द, ठीक है। जापानी के रिक्शा आदि। पुर्तगाली आलपिन, गोदाम, साबुन, बाल्टी, कमरा आदि शब्द, ठीक है। फिर 6 हैं यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि। चीनी 7वां, चीनी, चीनी शब्द क्या है देखिएगा इसमें, चाय, लीची, ठीक। 8वां अरबी, अदा, किताब, तारीख, तारीख देखो बहुत अच्छे से हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसा है, अरबी शब्द है। तकिया, तमाशा, तकिया भी पर डे बोलते हैं बोलते हैं, तकिया, तमाशा बोलते हैं, तमाशा लगाए हो, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी शब्द हैं आदि। फिर डच आए, उन्होंने भी अपना भाषा कुछ छोड़ा, तुरूप है। और 10वां है ईरानी, इसको छत्रप, मेहर, तीर, तूत आदि, ठीक है। आज का टॉपिक ये दूसरी क्लास थी विदेशी शब्द पर, क्योंकि एक क्लास में चारों देना नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, और दे भी नहीं पा रहे थे, बहुत बड़ी क्लास हो जाती, इसलिए 2 छोड़ दिए थे, 2 आज हो गए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। और इसमें से आप खोज के और ये याद करके, ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, गृह कार्य, ठीक है। और इसको याद करना है, ये अलग अलग पूछेंगे, जैसे पुर्तगाली शब्द बताओ तो आप बताओगे, या फिर इसमें देंगे बहुविकल्पी में तब फिर इससे पूछेंगे, ठीक है। तो आपका गृह कार्य यही है। और एक रह गया था कोई शब्द, शायद बच्चों को लिखवा रहे थे 7 क्लास में या 6 क्लास में लिखवा रहे थे, उसमें एक किसी का रह गया था शब्द, तो वो लिख लें, या मुझे लगता है पुर्तगाली होगा या फिर जापानी होगा, ठीक है। इन्हीं में से किसी का था, जो नहीं लिखे तो उस समय नहीं आ रहा था दिमाग में, इसलिए उसको भी उसमें नोट कर लीजिएगा, उसमें कॉलम छूटा है सभी बच्चों का, ठीक है, तो उसको भी कर लो। और ये याद करना, और आज किसी के पास शेयर नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा क्लास, सब सब्सक्राइब करेंगे, अपने आप क्लास पहुंचेगी, ठीक है। पर डे बढ़िएगा, और जिसको ये पढ़ने के लिए मिल जाए एक बार, दूसरे को ज़रूर बताए, चाहे तैयारी करने वाला हो कोई बच्चा कि किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत मुझे लगता पॉजिटिव क्लास है, ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उनके लिए बहुत उपयोगी क्लास है, इसलिए पर डे पढ़िएगा व्याकरण, ठीक है। और लाइक भी करिए। ओके बाय।